दिल्ली के जंतर मंतर पर निजीकरण के विरोध को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। दरअसल 17 मार्च 2021 को रक्षा मंत्रालय के अधीन 505 आर्मी बेस वर्कशॉप दिल्ली कैंट के सिविलियन कर्मचारियों ने केंद्र सरकार द्वारा वर्कशॉप के निजीकरण करने के विरोध में जंतर मंतर पर सांकेतिक धरना दिया, जिसमें 505 आर्मी बेस वर्कशॉप के करीब 800 सिविलियन कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए देश विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 100 और मैं दीपक शर्मा पहुंचा हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर। और आप मेरे पीछे जो विजुअल्स देख रहे हैं, सरकार हमें स्पेयर पार्ट्स दे, हम उसको उत्पादन देंगे, निजीकरण बंद करो बंद करो। आप देख सकते गोको मॉडल गो बैक, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो विजुअल्स देख रहे हैं, सरकारी संस्थानों को बेचना बंद करो, अपनी गुहार सरकार से लगा रहे हैं। और ये दिन प्रतिदिन जो होता आ रहा है कि निजीकरण का मामला, तो इसी के विरोध के समर्थन में इसी का विरोध कर रहे हैं ये। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ सर गोको मॉडल गो बैक को, क्या है इसका मतलब? मैं वीरेंद्र शर्मा, संयोजक जॉइंट एक्शन कमेटी, उपाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ दिल्ली प्रदेश। गोको मॉडल का मतलब है गवर्नमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटर। सरकारी संस्थानों को भारत सरकार ना चला के ठेकेदार के व्यक्ति चलाएंगे। गोको का मतलब ये है, भारत के आज़ाद होने से पहले 15 बेस वर्कशॉप इस हिंदुस्तान में थी, जो आर्मी का टोटल सज्जाकरण, टोटल इक्विपमेंट, टोटल हेलीकॉप्टर्स, इन सब का रिपेयर का काम करना ईएमई कोर के पास था, जिसकी 8 बेस वर्कशॉप इस हिंदुस्तान में थी। बंटवारे के बाद में 8 इधर रह गई, 7 बेस वर्कशॉप पाकिस्तान में रह गई, जिनमें से 505 के लोग कर्मचारी हैं। 505 को प्राथमिकता पर लेते हुए, क्योंकि गोको मॉडल में लाने के लिए वो वेल्ड इक्विपमेंट उसके अंदर थे। सरकार ने अभी 2015 में 2200 करोड़ रुपया इस यहाँ लगाया। तो कुछ अधिकारी कॉन्ट्रैक्टरों से मिलकर मिली भगत के कारण उन्होंने पहले दूसरी वर्कशॉपों पर उंगली रखी थी। उन्होंने जब यहाँ विजिट किया, अनऑफिशियल विजिट कराया गया, तो उन्होंने देखा कि यहाँ 1 भी रुपया हमें अपनी तरफ से लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने सबसे पहले 505 को ही आइडेंटिफाई किया, और जिसका रिजल्ट ये रहा कि अभी तक डीपीआर वगैरह बना नहीं। A1 साइन होने के लिए इन्होंने धोखाधड़ी करके मिनिस्ट्री को पहुंचा दिया है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो विरोध की आपने कहीं कोई लिखित में शिकायत दी या कोई सुझाव दिया हो? 2020 मार्च से हम लोग इस आंदोलन को छेड़े हुए हैं, और समय समय पर हम प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को हम चिट्ठियाँ लिखते रहे हैं। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 100 के माध्यम से लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार बना हुआ है। और हमारे साथ यहाँ सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं। हालांकि मिनिस्ट्री में भी इन्होंने एक अपनी शिकायत दी है कि जो इसके विरोध के समर्थन में। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं लाइव न्यूज़ 100 के साथ। सर आप बताएं, सरकार हमें स्पेयर पार्ट्स दे, हम आपको उत्पादन देंगे, क्या मतलब है इसका? सर आप बताएं। हमारे को अगर स्पेयर पार्ट मिलेंगे तो हम टाइम से अपना काम कंप्लीट कर पाएंगे। आपको क्या लगता है कि सरकार क्यों नहीं सुन रही है आपकी बात? हमारी सरकार सुन नहीं रही है क्योंकि उनको निजीकरण में ज़्यादा फायदा लग रहा है, इसलिए हमारी नहीं सुन रही है। पुराने एम्प्लॉइज़ का क्या होगा, जो पुराने कर्मचारी काम कर रहे हैं? हमारे को पोस्टिंग कर रहे हैं, वो रखना नहीं चाहते क्योंकि इनकी सैलरी ज़्यादा है। 2 दूसरे आएंगे, वो कम सैलरी में रखेंगे, एक की सैलरी में 4 कर्मचारी रह जाएंगे, इसलिए हमारे को निकाल रहे हैं वो। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 100। लाइव न्यूज़ 100 आपको लगातार सच दिखाने की कोशिश करता है कवरेज में, कि जो बात है, जो दिक्कत है, जो शिकायत है, सीधी सरकार तक पहुंचे जनादेश। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 100। हमारे साथ अभी निजीकरण बंद करो नौजवान साथी भी जुड़े हुए हैं। सर आप बताएं। हमारा ये रोजी रोटी हमारे पेट से जुड़ी हुई है, जो कि ये बहुत बुरा हो रहा है निजीकरण। मैं इसके विरोध में हूँ। सर आप बताएं। जी, निजीकरण हो रहा है लगातार, सारे डिपार्टमेंट्स प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं, आपको क्या लगता है इससे क्या नुकसान होने वाला है? इससे नुकसान कर्मचारियों का है, जो हमारी अपनी प्रॉपर्टीज हैं गवर्नमेंट की, वो जो है निजीकरण में जा रही हैं, तो उससे नुकसान उनका ही है। हमारा क्या है, हम देश की सिक्योरिटी है, हम आर्मी से हैं, ईएमई का काम करने वाले हैं। जो इक्विपमेंट हम कर रहे हैं वो करेंगे, तो आज हम कर रहे हैं काम, कल वो मना कर दें तो कुछ नहीं कर सकते। हम सरकारी आदमी काम तो करता ही है। अब वो हमें स्पेयर पार्ट्स दें तो हम काम करेंगे, जब स्पेयर पार्ट्स नहीं तो हम कहाँ से काम करें? कितने दिन धरना चलने वाला है आपका? ऐसे में टाइम तक, जब तक वो वापस नहीं हो। लगभग कितने लोग होंगे इस धरने में शामिल? तकरीबन 8000 आदमी हैं इसमें। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 100 के माध्यम से जंतर मंतर, दिल्ली के जंतर मंतर पर लोग इस कानून के, या कह सकते हैं गोको मॉडल गो बैक गो,
के विरोध के समर्थन में यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में लोग लगातार जुड़े हुए हैं लाइव न्यूज़ 100 के साथ। दिल्ली के जंतर मंतर से लाइव विजुअल्स देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 100 के माध्यम से, और हमारे साथ इस वक्त महिला शक्ति, आप कह सकते हैं कि महिला शक्ति मौजूद हैं। केंद्र सरकार होश में आओ, कर्मचारियों से ना टकराओ। आप देख सकते हैं, आप क्यों धरने पे बैठे हैं आज? सर, मेरा नाम पूनम मजदूर संघ से हूँ मैं। ये देश की सुरक्षा के लिए है। निजीकरण जो करने जा रहे हैं, हमें टैंक का स्पेयर पार्ट कुछ नहीं मिलता। हम दिसंबर में स्पेयर पार्ट मिले, सारे पूरे साल खाली बैठे थे। जब देश की सुरक्षा के टैंक रिपेयर नहीं होंगे, बॉर्डर पे नहीं जाएंगे तो काम कैसे होगा? गोको मॉडल गो बैक क्या मतलब है इसका? गोको मॉडल को वापस करो, सरकारी संस्थान के लिए जैसे थे वैसे करना हो। प्राइवेट कंपनियों को क्यों ला रहे हो? प्राइवेट उद्योगपतियों के हाथ में क्यों सौंपे जा रहे हो इनको? देखिए, लाइव न्यूज़ 100 लगातार बना हुआ है दिल्ली के जंतर मंतर से, आपको लाइव कवरेज दे रहा है। आप देख सकते हैं। मैम, आप बताएं, सरकारी संस्थानों को बेचना बंद करो। आपने बैनर लिया हुआ है हाथ में, क्या मतलब है आपका? इसका मतलब ये है कि जो ऐसे यहाँ से 35 साल से 32 साल से नौकरी कर रहे हैं, टैंक में गोला डालते हैं, वहाँ लड़ाई पर जाके लड़ते हैं, बच्चों की भी सुरक्षा, देश की भी सुरक्षा। अब यहाँ से हटाने की बात कर रहे हैं तो यहाँ से हट जाएंगे तो बच्चे क्या करेंगे? पुराने कर्मचारियों का क्या होगा निजीकरण होने से? वो क्या बुढ़ापे में कहाँ इधर उधर जाएंगे, चक्कर खाएंगे? क्यों खाएंगे? ऐसा क्यों हो रहा है? देश की रक्षा के लिए यहाँ बैठे हैं, काम कर रहे हैं। क्या उनको काम देंगे तभी तो वो काम करेंगे? हमारे को काम मिल नहीं रहा और कह रहे हैं कि ये बंदे काम नहीं कर रहे। ऐसा तो गलत बोल रहे हैं। कितने कर्मचारी होंगे जिनको नुकसान होगा इस निजीकरण से? सारे ही हैं, छोटे से बड़े तक है, सबको ही होगा। एक को थोड़ी होगा, सबको होगा, लेकिन ये गलत होगा ना। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ इस वक्त जो महिलाएं हैं वो मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर से। मैम, आप बताएं, सरकारी संस्थानों को बेचना बंद करो, आपको क्या लगता है कि ये निजीकरण क्यों हो रहा है? अभी तक जैसा देखा गया है, सभी संस्थानों को प्राइवेट किया जा रहा है। एक हमारी जो ये बची हुई थी, अब 505 से हम जो आए हैं अभी, इसको भी गोको को दिया जा रहा है। तो अगर बहुत सारे जो एम्प्लॉय हैं यहाँ पे वो बेरोजगार हो जाएंगे। अगर वो हमें कहीं और भी भेज देते हैं तो कोई पता नहीं है, हमें वहाँ से और कहीं ऐसे पोस्टिंग किया जाएगा, उससे हम थक हार के वैसे ही लोग बाग अपने नौकरी को छोड़ देंगे परेशान होकर। ठीक है, तो निजीकरण हो रहा है, क्या जो पुराने कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं, क्या उनको सरकार कहीं और नौकरी देगी या कुछ और उनके बारे में कुछ संशोधन सोचा है? ऐसा कोई गारंटी नहीं है, वो सरकार जाने ना। उनकी पॉलिसी है, क्या है पॉलिसी, उनको अभी तक समझ नहीं आ रहा है किसी को। ठीक है, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा ये हमें अभी तक नहीं पता है, और पता नहीं अब क्या होगा, ये सरकार जाने। हमें तो अभी तक पता नहीं है, पर सरकारी हम जो हमारी जो अभी नौकरी है वो खतरे में ही है अब तक। देखिए, जितने भी मेरे साथ जो कर्मचारी जुड़े हुए हैं, जॉइंट एक्शन कमेटी अगेंस्ट गोगो, आप मेरे पीछे बैनर देख सकते हैं। 505 आर्मी बेस वर्कशॉप की तरफ से यहाँ ये जो धरने का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ सैकड़ों जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो नौजवान जो लोग हैं जुड़े हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। लगा यहाँ जो लोग हैं, महिलाएं हैं, जितने भी युवा हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, धरने पर बैठे हैं। आज 17 तारीख 10:30 बजे से लगातार ये लोग धरने पे बैठे हुए हैं। लाइव विजुअल्स देख सकते हैं आप लोग। सरकारी संस्थानों को बेचना बंद करो के नारे लगाते हुए आप लोग देख सकते हैं, आप विजुअल देख सकते हैं लाइव न्यूज़ 100 के माध्यम से। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ मैं दीपक शर्मा। वहीं दूसरी तरफ जंतर मंतर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ मिलकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार के नेतृत्व में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी द्वारा GNCTD संशोधन बिल 2021 को लागू करने और दिल्ली की आम आदमी पार्टी के गैर जिम्मेदाराना रवैया के विरोध में जंतर मंतर पर धरना दिया। कांग्रेस की माने तो जनता की शक्तियों को उपराज्यपाल को देने के खेल में बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों शामिल हैं। कांग्रेस ने कहा कि पार्टी 1991 एक्ट में संशोधन की सच्चाई पूरी दिल्ली के सभी वार्डों तक पहुंचाकर दिल्ली वासियों के अधिकारों के लिए सड़क से संसद तक लड़ेगी। अनिल कुमार ने कहा कि एक्ट में बदलाव दिल्ली की जनता के अधिकारों और भावनाओं पर कुठाराघात और कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देगी। पहले काला किसान का नूर का साथ दिया, केजरीवाल जी ने जिस तरीके से दिल्ली में बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के रेट का साथ दिया, केजरीवाल जी ने जिस तरीके से बढ़ते हुए एयर पोल्यूशन में केवल उंगली उठाने का काम करा और किसानों पर FIR कराने का काम करा, उसी प्रकार आज केजरीवाल जी ने दिल्ली की लोकतंत्र की हत्या में
अगर मोदी जी का किसी ने सबसे बड़ा साथ दिया तो केजरीवाल जी ने दिया। इसके लिए आज प्रोटेस्ट हो रहा है, जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन हो रहा है और अलका लामा जी से पूछते हैं कि ये धरने का उद्देश्य क्या है। मैम, आज के धरने का उद्देश्य क्या है? देखिए, आज का धरना जो है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी को बेनकाब करने के लिए है। क्या कारण है? जब 2018 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने साफ कर दिया था ना कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार और केंद्र के नियुक्त हुए एलजी के क्या अधिकार है, साफ कर दिया था। क्या कारण है? 3 साल बाद ये एक पन्ने का संशोधन लाकर विवाद दोबारा उत्पन्न किया गया। क्यों किया गया बता देती हूँ। खेल क्या है? दिल्ली के अंदर पेट्रोल 90 पार पहुंचा हुआ है, सिलेंडर 900 पार पहुंचा हुआ है, हवाएं जहरीली हैं, पीने के पानी से दिल्ली जूझ रही है, कोरोना से निकली नहीं। नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए 3 साल बाद बैठे बैठे एक विवाद खड़ा कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहते हैं, मिली भगत नहीं है तो 3 फरवरी को जब ये कैबिनेट नोट आया, क्यों राष्ट्रपति जी से जाकर नहीं मिले? क्यों प्रधानमंत्री गृह मंत्री से नहीं मिले? क्यों सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं किया जिस सुप्रीम कोर्ट ने आदेश 2018 में दे दिया था? ये उस कोर्ट के आदेश की अवहेलना थी ना, स्टे लेकर आ सकते थे। आज वो यहाँ धरना करने आ रहे हैं क्योंकि बेनकाब हो चुके हैं। नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए होने दी देंगे। ये वो अरविंद केजरीवाल है जो कहते हैं दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इतिहास उठाइए, पिछले 6-7 सालों में कितने आंदोलन दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए इन्होंने की। उल्टा इन्होंने तो जम्मू कश्मीर के जब पूर्ण राज्य के अधिकार को छीनकर केंद्र शासित किया जा रहा था, यही अरविंद केजरीवाल समर्थन करने सबसे पहले आगे आए थे। तो आज मुझे लगता है ये बेनकाब हो गए हैं। सिर्फ दिल्ली के लोगों को परेशानी बढ़ेगी, आगे से परेशान है, आगे ही परेशान है दिल्ली। ये विवाद उत्पन्न करके और परेशान करके अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाकर अब ये विवाद आ रहा है। मैम, ये धरना कब तक चलने वाला है? ये लड़ाई यहाँ तक नहीं, अब दिल्ली के हर इलाके में, मोहल्ले में जाएगी, क्योंकि इस आदेश के बाद दिल्ली के लोग और परेशान होंगे और वो जब परेशान होगा तो कांग्रेस उनके साथ ताकत बनकर खड़ेगी और लड़ाई सड़कों पर आएगी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ और भी जानकारी लेते हैं धरने के बारे में। मैम, आज के धरने के बारे में बताइए। देखिए, दिल्ली की पावर्स को छीनने का काम कर रही है भाजपा, और सिर्फ इसलिए ताकि दिल्ली कमजोर हो। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि राज्य के पावर क्या है, केंद्र के पावर क्या है, यूटी के क्या है, एलजी के क्या है, लेकिन फिर भी बार बार इन पावर्स को डाइल्यूट करना और ये कोशिश करना कि दिल्ली केंद्र के कब्जे में आ जाए, ये गलत है। और ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि दिल्ली में एक कमजोर मुख्यमंत्री है। एक कमजोर मुख्यमंत्री के रहते ही भाजपा ये कर पाई। हम सवाल खड़ा करते हैं, यही अगर शीला दीक्षित होती तो क्या भाजपा कर पाती? कभी नहीं कर पाती, क्योंकि एक हमारे पास असहाय मुख्यमंत्री है, इसलिए भाजपा लगातार दिल्ली पे प्रहार कर रही है और अरविंद केजरीवाल भाजपा अंदर से मिले हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव न्यूज़ 100 आप देख रहे हैं। लाइव न्यूज़ 100 के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक्स एमएलए श्री अनिल भारद्वाज जी। तो सर, ये जो आज दिल्ली में लोकतंत्र की हत्या का प्रदर्शन हो रहा है, इसका क्या उद्देश्य रहा है, जनता को बताइए। देखिए, दिल्ली में विधानसभा 1991 GNSCT एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली NCT 1991 एक्ट के तहत दिल्ली को विधानसभा में मिली और 93 के पहले चुनाव में भाजपा की सरकार बनी। तभी से वो सरकार कहती थी कि हमें और अधिकार चाहिए, दिल्ली की सरकार के अधिकार सीमित हैं। 2 बार हमने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल टेरिटरी एक्ट 1991 में संशोधन किया, केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, और जन भावना और सरकार की डिमांड को चुनी हुई सरकार को मान देते हुए पक्ष में किया। लेकिन वो पार्टी आज सत्ता में है जो हमेशा अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये कहती आई है कि हम दिल्ली को और अधिकार मिलने चाहिए, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और जब वो केंद्र सरकार में तो उन्होंने NCT एक्ट 1991 के अधिकारों में कटौती करते हुए गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली NCT दिल्ली के नाम की जगह उन्होंने कहा कि इसको डिफ़ाइन किया जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। सारे अधिकार क्षेत्र जो है वो उनको दे दिए गए हैं। एक बार उसको बुलाइए यार, प्रमोद को हाँ, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये पूरी तरह लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ है, संवैधानिक अधिकारों का हनन है, और निश्चित तौर पे दिल्ली की सरकार के अधिकार अगर कम होंगे तो दिल्ली की जनता किससे जवाब मांगे? दिल्ली की जनता की जवाबदेही प्रति कौन जवाबदेह होगा? दिल्ली की जनता के अधिकारों में कटौती के समान ये अमेंडमेंट किया गया है। हम इसका विरोध करते हैं। कांग्रेस ये चाहती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनी हुई सरकारों के अधिकार बढ़ें, ना कि कम। सर, राहुल गांधी जी ने कहा है इंडिया इज़ नो लॉन्गर डेमोक्रेसी कंट्री। नहीं, अगर ये जो श्री राहुल गांधी जी ने कहा है उसी को देख लीजिए। आपके आज 4 दिन पहले उनका जो स्टेटमेंट है, जो आपने कहा
नो लॉन्गर डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया। तो वो आप उसको देख लीजिए, ये वही एक्ट है जो सरकार ने अधिकारों में कटौती की है, लोकतांत्रिक अधिकारों में, तो सीधे तौर पे जिम्मेदार है ये केंद्र की सरकार इसके। धन्यवाद सर। आप बने हुए लाइव न्यूज़ 100 के साथ और आज जंतर मंतर 17 मार्च 2021 पे मैं मौजूद हूँ। लाइव न्यूज़ 100 के माध्यम से आप देख रहे हैं, मैं मेघा दहिया, कैमरामैन अनिल कुमार के साथ। कांग्रेस पार्टी दिल्ली की जो जनता है उसके जो हकों का हनन हो रहा है उसके सपोर्ट में खड़ी है, और ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की लड़ाई नहीं है। आज वो मुख्यमंत्री हैं, कल कोई और होंगे, तो ये सब चुनी हुई सरकारों के जो हकों को छीनने का काम किया जा रहा है, ये लड़ाई उसके खिलाफ है। अभी पार्लियामेंट में ये बिल आना बाकी है, जब ये आम आदमी पार्टी और आप भी ये इस बिल के खिलाफ बोल सकते हैं, वहाँ प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन यहाँ ज़रूर आप रोड पर भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उस वहाँ पर बात रखने से पहले ही आपको सड़क पर उतरना क्यों पड़ा? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सड़कों पर आना हमारा हक है, और जब कुछ गलत होता है देश के अंदर तो आवाज़ उठानी पड़ती है। जो लोग सोए रहते हैं वो अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे। कांग्रेस पार्टी को अपना कर्तव्य निभाना आता है। हमारा सवाल दोनों से है, भाजपा और अरविंद केजरीवाल से, कि इतना कमज़ोर मुख्यमंत्री अगर तुम नहीं होते तो आज भाजपा इतना बड़ा कदम नहीं उठा पाती। यही अगर शीला दीक्षित होती तो रास्ता निकालती, हल निकालती, लेकिन दिल्ली की जनता के साथ ये होने नहीं देती। लेकिन क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री इतने कमज़ोर हैं, इतने असहाय हैं कि आज भाजपा ये कर पा रही है। भाजपा तो चाहती है कि दिल्ली को रिमोट कंट्रोल से चलाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री भी इतनी कमज़ोरियत दिखाकर इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि वो एक साथ मिले हुए हैं। वो जब सहूलियत होता है तो हाथ मिलाते हैं भाजपा के साथ, जब सहूलियत नहीं होती तो विरोध करते हैं। आज मंच लग रहा है उनका विरोध प्रदर्शन के लिए। एक ज़माना था जब उनका मंच लगता था विरोध का तो सरकारें गिर जाती थी। कांग्रेस की सरकार गिराने में इन्होंने भाजपा का साथ लेकर, अन्ना जी का साथ लेकर प्रदर्शन किए। आज इनके प्रदर्शन से बीजेपी के कानों में जूं तक नहीं रेंगती, क्योंकि नीयत का फ़र्क है। तो आपको क्या लगता है कि अब आम आदमी पार्टी सरकार दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी? खटखटाना चाहिए, सब रास्ते अपनाने चाहिए, पर इस बिल को किसी भी तरीके से पारित नहीं होने देना चाहिए। हमें इन बिल्स को विड्रॉ करने की मांग करनी चाहिए, और अगर अरविंद केजरीवाल के बस की नहीं है तो इस्तीफा दें और कांग्रेस पार्टी को कमान संभालने दें। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।